ओके स्टूडेंट, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मिरर फार्मूला। पहली बात, मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज मिरर फार्मूला। अब हम लोगों ने यहाँ पे मिरर फार्मूला डिराइव करना है कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। दूसरी बात, रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल इमेज के लिए भी। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिरर से किस टाइप की इमेजेस बनती हैं और कैसे बनती हैं, और साथ में आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो पहले मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, बुक में नहीं दे रखा है, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने वो 10th में कर रखा है। और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो आपको नहीं समझ आएंगी जब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता है। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिमाइंड करवा रही हूँ। पहली बात, फर्स्ट मैं बता रही हूँ यहाँ पे कनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर। इसके लिए मैंने दो टर्म्स आप लोगों को बतानी है, एक रूल्स बताने हैं जो हम इमेज फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, तभी आपको रे ऑप्टिक समझ आएगी, अदरवाइज नहीं। और सेकंड है इमेजेस, इमेजेस फॉर्म्ड। अब देखो रूल्स क्या हैं, फटाफट बता देते हैं यहाँ पे रूल। दिस इज फोर रूल्स हैं, तो 4 डायग्राम बना रही हूँ पहले मैं। दिस इज कनकेव मिरर। कौन सा मिरर के लिए ले रहे हैं हम लोग? कनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होता है, लेकिन उसमें सिर्फ अपीयर्स होती हैं, पास नहीं करती। इसमें एक्चुअल में पास करती हैं। सो दिस इज पोल। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है? रूल फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अ रे, इफ वी कंसिडर अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम लोग कोई भी रे दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। तो जब आप लोग अभी इमेज ड्रॉ करोगे ना, तो ये रूल तो वहां पे अप्लाई करते ही करते हैं। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड क्या है? इफ दिस इज फोकस, अ रे विच पासेस थ्रू फोकस बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड रूल है कि अगर कोई रे हम लोग फोकस में से एंटर करवा रहे हैं और फिर वो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड है कि अगर रे इंसिडेंट कर रही है एट द पोल, पोल पे इंसिडेंट करेगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लास्ट इसका रूल क्या है कि इफ वी कंसिडर रे विच इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, वो अपना पाथ ही रिट्रेस करेगी। तो ये 4 रूल्स हैं जो हम लोग आगे यूज करेंगे। रूल्स आपको पता होंगे तभी आपको इमेज फॉर्मेशन आएगी, इमेज फॉर्मेशन पता होगी तभी आप लोगों को आर्टिकल्स डिराइव करने आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसमें टोटल हम लोगों ने 6 केसेस डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ देखो, दिस इज पोल, कॉनकेव मिरर, आउटर साइड इज पॉलिश्ड, इन साइड इज रिफ्लेक्टर। तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करें हम लोग? फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी रूल यूज करने हम लोगों ने। फर्स्ट रूल, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Second, if we consider a ray passes through optical center, then after reflection it will retrace its path. वैसे 4 में से कोई भी रूल आप यूज कर सकते हो। सो अगर हम लोग रेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट कर रहे हैं, दे नेवर मीट, सो वी हैव टू प्लॉट दिस रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, and the point where these two rays meet, image is formed. This is image and this is object A B. This is A dash B dash. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या आ जाएंगी इमेज की? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल रियल इमेज बताया था ना मैंने। वर्चुअल क्या होती है? अगर रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे रेज मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है।
वो मीट कर रही हैं अगर हम लोग उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, सपोज कर रहे हैं कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल। इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बने तो इन्वर्टेड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि उसका साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है। सेकंड देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस कर रहे हैं, दिस इज फोकस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस कर रहे हैं फोकस पे, रूल्स वही यूज करने, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रे वी कंसिडर द रे विच इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 10th को मैं करवा रही हूँ लेंसेज तो ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है बार बार। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे इंसिडेंट करिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सो दीज टू रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मीट करिए, इन्फिनिटी पे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं इन्फिनिटी पे तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। बहुत बड़ी इमेज बनेगी क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करेगी, बहुत बड़ा साइज बनेगा उसका, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज इफ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, दिस इज F, दिस इज C, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, C और F के बीच हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं। बाकी फिर से इमेज फॉर्मेशन करनी है। फर्स्ट, a ray parallel to principal axis after reflection passes through focus। सेकंड कंसीडर कर लो, यहाँ पे a ray which passes through focus में से पासवर्ड करवा दो। After reflection they will meet at a point where image is formed। See, this is image। okay, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन F एंड C तो इमेज बनती है बियॉन्ड C, C से पीछे बनेगी। तो ये हमारा है थर्ड केस। सो इमेज इन्वर्टेड बन रही है, पहली बात उल्टी बन रही है ना, तो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इन्वर्टेड। एक्चुअल में मीट कर रही है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो रियल एंड लार्जर बन रही है, मैग्नीफाइड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। F and here we have C, center of curvature। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड हम लोग रे कंसिडर कर रहे हैं, दैट पासेस थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ एक केस है, यहाँ पे इमेज सेम साइज की बनती है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड एट C। ये है इसका थर्ड केस। अब इसका है फोर्थ केस, सॉरी ये फोर्थ था, अब नाउ फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या है, C पे रखा था, नाउ बियॉन्ड C से पीछे रखेंगे हम लोग। दिस इज F, दिस इज C, सपोज हियर वी प्लेस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रे passes through focus after reflection it become parallel to principal axis। जिस पॉइंट पे दोनों रेज मीट कर रही है वहां पे क्या बन रही है, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F एंड C, रियल, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड स्मॉलर इन साइज, ये इमेज बनती है छोटी, स्मॉल। 2 and 3, these are the properties। and last one is when object is at infinity, focus and this is center of curvature। 2 rays consider करो parallel to principal axis,
So after refraction they meet at focus. Here image is formed. तो इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस. इन्वर्टेड एंड रियल, ये प्रॉपर्टीज हैं. तो ये हमारे टोटल कितने केसेस हैं? 6 केसेस है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. सिर्फ एक केस है जिसमें इमेज क्या बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट. बाकी सब केसेस में इमेज इन्वर्टेड एंड रियल ही बनेगी. ठीक है, तो ये केसेस थे कनकेव मिरर के. अब इन्हीं केसेस में से हम लोगों ने यूज़ करने हैं केसेस आगे मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, कनकेव के लिए. ठीक है, तभी मैंने आप लोगों को सारी ये डायग्राम्स बताई और रूल बताए. तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपना मिरर फॉर्मूला.